हुकूमत की सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, सबोताज करने की एक और साजिश। पीटीआई फिर तरक्की की राह पर रुकावट बनने लगी। हुल्लड़बाजी के लिए कमर कसी। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ऐलान कर दिया, तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे पर गामजन है। सवालात खड़े हो गए। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। साजिशी जहनियत रखने वाले अनासर घर बैठकर आराम करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। यकीन है हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस साथ लेकर जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पीटीआई को बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे करार दे दिया। बोले, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाक़या हुआ। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की कड़ी है। मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। इक़्तिदार आने जाने की चीज़ है, किसी की मिरास नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट के पीटीआई से राबतों का इंकशाफ। बिलावल ने नून लीग के 5 अरकान, सेनेट और कौमी असम्बली की निशानदही कर दी। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ मुलाकात के बाद नून लीग के सफ़ों में खलबली। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। जराये के मुताबिक बिलावल का आईनी तरमीम के मौके पर नून लीग के 5 अरकान के मिसिंग होने का खदशा। नवाज शरीफ ने तसल्ली दी, हमारे अरकान पूरे और पार्टी कॉज के साथ मुखलिस हैं, आप परेशान ना हो। जराये ने दावा किया है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स बैरून मुल्क हैं जो बुलाने के बावजूद मुल्क वापस नहीं आ रहे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को 15 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की डेडलाइन दे रखी है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, ताहम तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। पीटीआई तरामीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का मुसवदा हमने कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने भी अपनी तजवीज़ पेश की, जबकि अपोजिशन जमातों ने आईनी तरमीम पर तबसरा किया। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। कोई एक जज से डरता है तो दूसरा दूसरे से डरता है। जजेस को जज रहने दिया जाए, सियासी ना बनाया जाए। आईनी और सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने 19वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे, तरमीम के लिए 9 दिन तो दिए जाएं। पीपी वक्त आया था, पेशरफ्त हुई है। ताज्जुब की बात है कि हुकूमत की तरफ से कुछ कॉपियां तकसीम की गईं। हमें पहले एक काले थैले में जो मुसवदा दिया गया था वो हमने मुस्तरद कर दिया था। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। मुजवज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी का मुसवदा अरकान को दे दिया गया, जबकि JUIF का मुसवदा आज कमेटी को दिया जाएगा। इजलास आज फिर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है, इसमें किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। सहाफ़ी ने खुर्शीद शाह से सवाल किया, इत्तेफाक राय की कितनी उम्मीद है। खुर्शीद शाह ने जवाब दिया, हर चीज़ में अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कमेटी इजलास में काफ़ी तजवीज़ सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी का मुसवदा मंजर आम पर आ गया। कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसवदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। सूबाई आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तजवीज़। मुसवदे में कहा गया है कि सूबाई सतह पर हाई कोर्ट्स जजेस की तकर्रुरी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी अदालत के जजेस की तकर्रुरी 11 रुकनी कमेटी करेगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस वफाकी और सूबाई आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रुरियों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का आईनी तरमीम के हवाले से बयान। कहा, अवाम पाकिस्तान मुजवज़ा आईनी तरमीम की मुखालिफत करती है। मौजूदा हुकूमत के मैंडेट पर संगीन सवालात मौजूद हैं। अदलिया की खुद मुख्तारी मुजवज़ा तरमीम से मुतासर होगी। हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली का कानून इनके दबाव में लाने के काम आएगा। मुजवज़ा तरमीम शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करेगी। हुकूमत चाहती थी कि मर्जी के लोग इदारों में बिठाए जाएं। हुकूमत को आयन पर शब खून नहीं मारने देंगे। हुकूमत को फौरी तौर पर मंसूर अली शाह के आइंदा चीफ जस्टिस होने का ऐलान करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में खिताब। कहा, हर फर्द से टैक्स लिया जाता है लेकिन वो सूद की अदायगी में चला जाता है। हुक्मरान मुफ्त बिजली के मजे ले रहे हैं, आम शहरी बिल अदा नहीं कर पा रहे। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई। फसादी चाहते थे लाशें गिरें, पुलिस और रेंजर्स ने नाकाम बनाया। 2014 में भी डी चौक पर तमाशा लगा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में गुफ्तगू। यादगारी शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस ने हर मुश्किल वक्त में अपने फ़राइज़ एहसन अंदाज में निभाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान भी किया। SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी। पाकिस्तान और चीन के निजी शोबों के दरमियान बड़े इश्तराक के लिए MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान से चीन को सालाना $50 करोड़ के ड्राई फ्रूट्स बरामद किए। MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान से चिलगोज़ा और पिस्ता वैल्यू एडिशन के बाद चीन बरामद किया जाएगा। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में मुलाज़मतों के नए मौक़े पैदा होंगे। निजी शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क मुश्किल दौर में खड़ा है। आइंदा 30 सालों में दुनिया खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया बदल जाएगी। हम अपने हिस्से का काम कर चुके, अब आपने आगे बढ़ना है। सरबराह MK पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद यूथ कन्वेंशन से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले, तुम्हारे पास सूबाई हुकूमत है, हमें एतराज़ नहीं, हमें बल्दियाती निज़ाम दे दो। हैदराबाद में 15 साल से कुछ नहीं हुआ। फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर सिंध के कोर्सेज नौजवानों को पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में P2 इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। अदालत ने हामिद खान के इल्तिवा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत में मौजूद बहुत से मुअज़्ज़ज़ अफराद ने फैसले पर ढोल पीटा। हो सकता है इस बार ढोल बजाने वाले फैसला भी पढ़ लें। केस इंटर पार्टी इंतखाबात का है लेकिन इसे बल्ले के निशान का मशहूर किया गया। इल्तिवा की जितनी दरख्वास्तें आई थीं सब खारिज की हैं। तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुअव्विन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का दूसरा रोज। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह का खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार रहीं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सऊदी वजीर सरमायाकारी से मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मुस्तहकम और तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी के लिए मंजिल साबित होगा। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फ़ोरम के इनेक़ाद पर तुर्कमेनिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। दुक्की में मुसल्लह अफराद का मुकामी कोयला कानों पर हमला। 20 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने रॉकेट्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। हमलों के दौरान मुसल्लह हमला आवरों ने मशीनरी को भी जला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। कहा, कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म।
कहा दहशत गर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। दुक्की में कारकुनों पर दहशतगर्दों का हमला अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल की दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक अहम गुफ्तगू। कहा मासूम लोगों की जानें लेने वाले किस तरह सूबे की खिदमत कर रहे हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल होता है। ऐसे वाक़यात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। दहशतगर्दों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। बाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाजत ना देने का मामला। बोल न्यूज की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बिड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौके न मिलने का मामला उठाया था। हम पुर उम्मीद हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा यकीन है कि क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार हैं। बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल न्यूज ने मामला उठाया। लड़कियां भी मर्दों के नक्शे कदम पर, कारकर्दगी में नीचे से पहला नंबर। शान 11 के बाद विमेंस टीम ने भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विमेंस के सामने पाकिस्तान विमेंस टीम मिट्टी का ढेर साबित हुई। पूरी टीम 82 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने 11 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेंस टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फतूहात की चैंपियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान शिकस्त के भी रिकॉर्ड बनाने लगी। इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त से नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। मनफी सोच, दिफाई हिकमत अमली, हार का खौफ, पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। 220 रन पर किस्सा तमाम हुआ। सलमान अली आगा ने 63 और आमिर जमाल ने 55 रन की इनिंग्स खेली। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 हुई। मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त के आफ्टर शॉक्स। कौमी टीम की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आ गया। मुल्तान में इंग्लैंड से इनिंग और 47 रन की हार ने पाकिस्तान की रैंकिंग को मजीद नीचे कर दिया और वो 60 साल बाद सबसे कम पॉइंट्स के बाद सबसे आखिरी पोजीशन पर जा पहुंची है। सख्त गर्मी के बाद कराची में गहरे बादलों के साए। जुमे के रोज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और कहीं जालाबारी हुई। गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, डालमिया, कारसाज, शाह फैसल कॉलोनी, मली एयरपोर्ट, शाह फैसल पर बरसात हुई। सदर में भी काले बादल छाए रहे। औरंगी टाउन और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्म मौसम का सिलसिला 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लबनान पर इसराइल के जारी बैरूत के वस्त में एक हमला। मजीद 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। वसी गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मजीद 2 रिहायशी इमारतें मुकम्मल मुनहदम हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा पीस मिशन का कहना है कि इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान में उनके अमन मिशन पर मुसलसल फायरिंग की, जिससे 2 अमन फौजी जख्मी हुए। इसराइल की गजा पर जारी। शुमाली गजा और खान यूनिस में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 240 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 42,130 हो गई। 98,250 जख्मी हो चुके हैं। हमास के साथ झड़प में एक मेजर समेत मजीद 3 फौजी हलाक हो गए। गजा जंग में हलाक सेहूनी फौजियों की तादाद 355 हो गई।
और इंतकाम की आग भड़क उठी, जजीरों पर जंग छिड़ गई। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज नॉटिलस का ट्रेलर जारी। सीरीज 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।